चलिए तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक सेट्स। तो देखिए इसमें हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले है डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स। तो दो सेट हैं आपके पास ए एंड बी, ठीक है। तो ए माइनस बी जो है डिफरेंस को डिपिक्ट करता है। अब इसका मीनिंग क्या है। ए माइनस बी मीन्स द सेट ऑफ द एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट नॉट बी। मीन्स कि आपने वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट ए को तो बिलोंग कर रहे हो लेकिन वो बी में ना हो, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ए सेट है आपके पास 1 3 5 6 एंड 7, बी सेट है आपके पास 2 3 4 और 5। तो ए माइनस बी क्या हुआ। तो ए माइनस बी मीन्स देखो ए के वो एलिमेंट्स आपने लिखने हैं जो बी में प्रेजेंट ना हो। तो बी में कौन कौन से ए वाले एलिमेंट्स प्रेजेंट है। एक तो 3 है और एक 5 है ना। तो ये 3 और 5 ए में से कट कर दो तो आपके पास क्या आ गया 1 6 7। तो ये आपके पास ए माइनस बी आ गया। और अगर आपने लिखना है बी माइनस ए, ठीक है। तो देखिए बी माइनस ए आपके पास क्या बन जाएगा। इट मीन्स कि आपने बी के एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए में ना आ रहे हो, ठीक है। तो बी के ऐसे एलिमेंट्स जो ए में प्रेजेंट नहीं है वो कौन कौन से हैं 2 और 4। इट मीन्स कि बी माइनस ए आपके पास क्या आ गया 2 और 4 आ गया, ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे। सेकेंड में क्या है आपके पास ए सेट है 1 3 5 7, बी सेट है आपके पास 2 4 6। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा 1 3 5 एंड 7, ठीक है। ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। तो यहाँ पर तो ए के सारे एलिमेंट्स ही बी में नहीं है तो ए माइनस बी वापिस क्या आ गया आपके पास ए आ गया। बी माइनस ए क्या आ जाएगा बी के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। तो यहाँ पे बी के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ए में नहीं है। इट मीन्स बी माइनस ए क्या आ गया आपके पास 2 4 एंड 6। थर्ड एग्जाम्पल में ए सेट है 1 3 5 और बी सेट है 1 3 5 7। ए माइनस बी क्या आ जाएगा ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। तो ऐसा तो कोई एलिमेंट नहीं है, ए का हर एक एलिमेंट यहाँ पे बी में प्रेजेंट है। तो ए माइनस बी क्या आ गया 5 यानी कि एम्प्टी सेट। तो बी माइनस ए क्या आएगा बी के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है वो कौन से हैं सिर्फ 7 है आपके पास। इट मीन्स बी माइनस ए क्या आ गया 7 के इक्वल। तो देखो ये सारी एग्जाम्पल्स आपके पास एक बात क्लियर करती हैं कि आपके पास अगर a माइनस बी हो, जस्ट वेट, हाँ जी, अगर a माइनस बी हो और b माइनस ए हो तो वो हमेशा इक्वल नहीं आते। इट मीन्स कि जो डिफरेंस है दो सेट्स का वो एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये इन एग्जाम्पल्स से क्लियर हो जाता है। देन नेक्स्ट देखते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स यानी कि a माइनस बी को अगर हमने शेडेड रीजन के साथ रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट में देखिए आपके पास क्या है एक वेन डायग्राम आपके पास शो की गई है। 4 वेन डायग्राम्स हैं। तो देखो आपके पास जो फर्स्ट वाली डायग्राम है उसमें क्या शो किया गया है कि अगर ए सबसेट है बी का। अब चलो एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं कि ए में आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 7, ठीक है। और बी सेट में आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 7 9 एंड 11, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ए सबसेट है बी का। तो a माइनस बी क्या आ जाएगा a के वो एलिमेंट्स जो b में नहीं हैं। तो ऐसा तो कोई भी नहीं है तो यहाँ पे एम्प्टी सेट आ गया। इट मीन्स कि हम यहाँ पर कुछ भी शेड नहीं कर रहे। तो इस तरीके से आप a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेकंड है अगर आपके पास b सबसेट है a का। इसके लिए आप एग्जाम्पल ले लो। a में कुछ एलिमेंट्स रख लो a b e एंड d और b में आप कुछ एलिमेंट्स रख लो लाइक आपके पास है a b, डन। तो अभी a माइनस बी क्या होगा a के वो एलिमेंट्स जो b में नहीं हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं e और d है। यहाँ पे e और d आ जाएगा, ठीक है।
तो देखो शेडेड रीजन क्या बन गया कि बी वाले एलिमेंट्स हमने निकाल दिए और ए के बचे हुए एलिमेंट्स रख लिए, तो ये सारा का सारा पोर्शन आपका ए माइनस बी को शो कर रहा है व्हेन बी इज सबसेट ऑफ ए। थर्ड में देखिए आपके पास क्या है, अगर तो दोनों के दोनों सेट्स में कुछ कॉमन है, मीन्स कि ए इंटरसेक्शन बी अगर एम्प्टी नहीं है, तो उस टाइम पे क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट्स में से हमने बी वाले निकाल देने हैं। इट मीन्स कि ये शेडिड पोर्शन जो बच गया ये आपका ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली सपोज आपके पास अगर बी माइनस ए रिप्रेजेंट करना हो, तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन मैं शेड कर रही हूँ, ठीक है, तो ये पोर्शन रिप्रेजेंट किसे करेगा, बी माइनस ए को। डन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वेन डायग्राम की हेल्प से a माइनस बी और b माइनस ए को विजुअलाइज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपके पास, अगर a और b डिसजॉइंट है, यानी कि उनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो इस टाइम पे a माइनस बी क्या आ जाएगा, आपके पास सारा का सारा वापस a सेट ही आ जाएगा। ठीक है, अगर b माइनस ए करोगे तो उस टाइम पे आपके पास क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। ठीक है, तो जब दो सेट्स जो हैं उनमें कॉमन कुछ नहीं है, डिसजॉइंट है, तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। देन नेक्स्ट चलते हैं, आगे है आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स, दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस। देखो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डेल्टा बी से, इसको कैसे लिखेगा, ए माइनस बी एंड यूनियन बी माइनस ए। यानी कि आपके पास देखो जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो क्या होता है, आपके पास अगर एक ए सेट है और एक बी सेट है, तो ये सारा का सारा अभी मैंने बताया कि ये पोर्शन डिपिक्ट करता है ए माइनस बी को, और ये सारा पोर्शन डिपिक्ट करता है बी माइनस ए को। तो देखो इन दोनों पोर्शन के जो एलिमेंट्स है, यानी कि बीच में से अगर इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स निकाल दिए जाए, तो ये दोनों के दोनों जो डिफरेंसेस लिए इनके एलिमेंट्स, ठीक है, इनकी यूनियन कर दो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए सेट है 1 2 3 4 5, बी सेट है 1 3 5 7 9, तो इसका सिमेट्रिक डिफरेंस यानी कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो ए माइनस बी क्या आ जाएगा, 2 एंड 4 आ जाएंगे। ठीक है, b माइनस ए क्या आ जाएगा, 7 एंड 9 आ जाएगा, तो इनके यूनियन कर दो, आपके पास क्या आ गया, 2 4 7 9, तो ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस बन गया। ठीक है, आप इसको एक और वे से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो ये क्या बन जाएगा, a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो देखने में आपको पता चल जाएगा कि जैसे ये देखो ग्रीन वाले पोर्शन के साथ ये सारे ए वाले ए यूनियन बी के एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर ए यूनियन बी के एलिमेंट्स में से आप क्या करो कि ये इंटरसेक्शन वाले जो एलिमेंट्स हैं वो निकाल दो, तो आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस ही आ जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो इसमें क्या होता है, आपके पास सपोज एक यूनिवर्सल सेट एस है और एक जो है ए सेट है, तो यूनिवर्सल सेट में से उस ए सेट के अगर आप एलिमेंट्स निकाल दो तो आपके पास क्या बच जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर क्या है, ये जो ग्रीन पोर्शन है ये सारा का सारा ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स को। इट मीन्स कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, या फिर इसको अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन हो गई। अब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। आपके पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ए सेट है 2 3 5 6 7। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए के ये सारे एलिमेंट्स आप छोड़ दो यूनिवर्सल सेट में से, बाकी लिख दो।
तो वो क्या आ गया 1 4 8 9, तो ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, तो बी में देखो अगर यूनिवर्सल सेट है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 का, ये आपके पास यू सेट आ गया। ए सेट में क्या है ऑल गर्ल्स ऑफ क्लास 11, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा सेट ऑफ ऑल बॉयज इन द क्लास। ठीक है, तो वो सारा का सारा क्या आ जाएगा बॉयज का सेट आ जाएगा। तो ये हो गया आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखो सपोज कि आपके पास एक ए सेट है जिसमें वो सारे पर्सन हैं जो कॉफ़ी को लाइक करते हैं। ठीक है, फिर ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा जो कॉफ़ी को नहीं लाइक करते। ठीक है, तो इनको ज्वाइन करने पे आपके पास क्या बनेगा पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मीन्स कि इसमें वो लोग भी हैं जो कॉफ़ी पसंद कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं इसमें। ठीक है, फर्स्ट आ गई ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। ठीक है जी, तो ये तो होगा अगर सपोज आपके पास यूनिवर्सल सेट में एक ए सेट है और ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये यूनिवर्सल सेट है आपका। तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट और ए में कॉमन कुछ नहीं होगा तो इंटरसेक्शन 5 आ जाएगी। देन आपके पास क्या है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करो तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं अगर ए और ए कॉम्प्लीमेंट किया जाए यूनियन कर दे तो यूनिवर्सल सेट बन जाता है। देन यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा एम्प्टी सेट 5। ठीक है, ए का अगेन ए कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट लोगे तो आपके पास ए सेट आ जाएगा। ए माइनस बी क्या लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखो ये इसको समझो कि इसमें क्या है आपके पास एक ए और एक आपके पास बी सेट। ठीक है, अब ए माइनस बी क्या होगा ये सारा का सारा पोर्शन ए माइनस बी है। डन, और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बी कॉम्प्लीमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा बी के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारा क्या है बी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट की ए के साथ इंटरसेक्शन यानी कि यही सारा आपके पास दोबारा पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, यही सारा पोर्शन आपके पास दोबारा आ जाएगा तो ए माइनस बी को ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। सिमिलरली आपके पास क्या आ जाएगा कि b माइनस ए हो तो आप उसको a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b लिख सकते हो, यानी कि जिसके आगे माइनस लगा है ना उसका कॉम्प्लीमेंट है और इंटरसेक्शन दूसरे के साथ है। इस तरीके से थोड़ा रिमेंबर कर सकते हो। देन a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट अलग अलग करने पे यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर इंटरसेक्शन के ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट है तो कन्वर्जन में क्या होगा कॉम्प्लीमेंट अलग अलग होके वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। देन ए माइनस बी यूनियन सी है, इसको आप लिख सकते हो ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, तो यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें भी ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी है वो क्या बन जाएगा ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। देन नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं आपके पास, देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला है कि ए और बी आपके पास कुछ ऐसे सेट्स हैं कि ए की इंटरसेक्शन किसी एक्स सेट के साथ लेते हैं तो बी की इंटरसेक्शन एक्स सेट के साथ लेते हैं, दोनों इक्वल है और दोनों के दोनों एम्प्टी है। ठीक है, और ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स है फॉर सम एक्स, तो कहते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। देखो कहते हैं कि एक ए सेट है उसकी एक्स सेट के साथ अगर हम कॉमन देखते हैं तो कुछ भी नहीं आता, 5 आ जाता है। सिमिलरली आपके पास एक बी सेट है जिसकी एक्स के साथ आप इंटरसेक्शन देखते हो तो वो भी एम्प्टी आ जाती है, खाली आ जाती है, कुछ नहीं आता। और लेकिन ए की यूनियन एक्स के साथ करने पर बी की यूनियन एक्स के साथ करने पर इक्वल आता है। तो देखो ए की जब आप एक्स के साथ यूनियन करोगे तो ये आपके पास ए
यूनियन एक्स आ जाएगा, ठीक है। और बी की यूनियन एक्स के साथ करने पर भी वो इक्वल आता है, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। इट मीन्स कि रियलिटी में देखो ए और बी ही आपस में इक्वल है ना, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगी। डन। देन नेक्स्ट है आपके पास ए एन सेट दिया है, ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग्स टू नेचुरल, तो 2n इंटरसेक्शन 6n निकालना है। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में किया है, सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप एलसीएम ऑफ 2 and 6 निकाल लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6n आ जाएगा। डन। देन नेक्स्ट है नंबर ऑफ द प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट्स निकालने हैं, सेट में टोटल एलिमेंट्स है 3 x y और z। तो प्रॉपर सबसेट्स में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक एलिमेंट कम होगा, तो यहाँ पर टोटल सबसेट्स कितने बन सकते हैं, 2⁻³ उसमें से एक कम कर दिया तो आ गया 7। इट मीन्स बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गई, ठीक है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं कि आपके पास दो सेट्स हैं और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी की वैल्यू पूछी है। तो देखो, जब ए यूनियन बी है, दोनों में से ए और बी में से ए यूनियन बी जो है वो बड़ा होगा, ठीक है। तो उसके ए के साथ जब आप इंटरसेक्शन लोगे, जैसे कि आपके पास ये है ए और बी, ए यूनियन बी जो है वो ये सारा आ जाएगा। इसकी आपने ए के साथ कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं, इंटरसेक्शन लेनी है। तो देखो ए यूनियन बी की अगर ए के साथ इंटरसेक्शन ली तो कॉमन एलिमेंट्स आपके पास कौन से आ गए, ये जो ग्रीन कलर में हम शेड कर रहे हैं ये सारे कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे। डन। तो ये सारा का सारा वापस क्या आ गया आपके पास, सेट ए ही तो आ गया। इट मीन्स कि यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कहते दो नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं, नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं ए बी सी ऑफ सेट एक्स सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन सी है। तो यहाँ पर इस फैक्ट को यूज करते हुए हमें स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फेरेंस जो है वो डिराइव करनी है। तो इससे हम क्या डिराइव कर सकते हैं, तो देखो आपके पास सबसे पहले क्या है, जो ए यूनियन बी होती है, ठीक है, बी इसका सबसेट होगा, बड़ी होगी यूनियन, ए भी सबसेट होगा ए यूनियन बी का, और जो इंटरसेक्शन गिवन है, ठीक है, इंटरसेक्शन छोटी होती है, ये सबसेट होगा बी का और बी इंटरसेक्शन सबसेट होगा सी का। ये बात क्लियर है। तो अब इससे देखिए, जो ए सबसेट है ए यूनियन बी का और ए यूनियन बी फर्दर किसके इक्वल गिवन है, बी इंटरसेक्शन सी के, और बी इंटरसेक्शन सी यहाँ पर सबसेट है बी का। तो इससे हमें इतना तो पता चल गया कि ए जो है वो कंटेन्ड है बी में, एक तो ये पता चला। सेकेंडली क्या है, अब देखो बी जो है वो सबसेट है ए यूनियन बी का, ठीक है, और ए यूनियन बी किसके इक्वल गिवन है, बी इंटरसेक्शन सी के। बी इंटरसेक्शन सी कंटेन्ड किस में है, फर्दर सी में। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बी कंटेन्ड है सी में, ठीक है। तो अब देखो ये फर्स्ट और सेकंड से देखो, ए कंटेन्ड इन बी कंटेन्ड इन सी, इट मीन्स कि यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डी ऑप्शन करेक्ट है। डन। देन नेक्स्ट चलते हैं, आगे है आपके पास इंटरवल्स का कंसेप्ट, ठीक है, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल लाइन, ठीक है, रियल्स का सबसेट। तो देखो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि ए लेस है बी से, तो ओपन इंटरवल क्या होगा,
ओपन इंटरवल मीन्स जिसमें ना तो ए इंक्लूडेड है ना ही बी इंक्लूडेड है, इसके बीच वाले जो नंबर्स हैं वो इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर ये जो सिंबल है, ठीक है, ओपन ब्रैकेट, तो ये ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपसे बोला जाए ओपन इंटरवल 2 to 5, इट मीन्स इसमें ना तो 2 आएगा ना 5 आएगा। यहाँ पे ओपन सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं 2 और 5 के बीच में, ठीक है, 2 और 5 के ऊपर ओपन सर्कल, इट मीन्स ये इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। बाकी इसके बीच में ये जितने भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे इंक्लूडेड है। देन क्लोज्ड इंटरवल है आपके पास। क्लोज्ड इंटरवल मीन्स कि इसमें एंड पॉइंट्स भी इंक्लूडेड होंगे, ए और बी भी इंक्लूड किया जाएगा, तो इसके लिए क्लोज्ड ब्रैकेट है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है क्लोज्ड इंटरवल 1.5 to 3, तो इसमें क्या होगा, जब रियल लाइन पे डिपिक्ट करेंगे तो ये सॉलिड सर्कल, इट मीन्स कि 1.5 इंक्लूडेड है, ये भी सॉलिड सर्कल, ये भी इंक्लूडेड है 3, तो इसके बीच वाले भी सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड होंगे। डन। देन नेक्स्ट है आपके पास सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है कि अगर क्लोज्ड एट ए है ओपन एट बी है, इट मीन्स कि ए इंक्लूडेड होगा और बी एक्सक्लूडेड होगा। ओपन एट ए है और क्लोज्ड एट बी है, इसका क्या मीनिंग है कि ए इंक्लूडेड नहीं है और बी जो है वो इंक्लूडेड है। तो सिमिलरली देखो इनकी रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है आपको। जो फर्स्ट में है अभी मैंने बताया ओपन इंटरवल पर ओपन सर्कल्स एंड पॉइंट्स पे, क्लोज्ड इंटरवल पर डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट करना है ताकि एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड हो। यहाँ पे क्लोज्ड एट ए ओपन एट बी है, यानी कि ए पर हम डार्क सर्कल से और बी पर ओपन सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ए ओपन बी क्लोज्ड मीन्स कि ए पर ओपन सर्कल है और बी पर एक डार्क सर्कल है, यानी कि बी जो है इंक्लूडेड है। देन नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल पे। अच्छा, आपके पास क्या है, एक ए सेट गिवन है -3 to 7 क्लोज्ड और बी सेट गिवन है क्लोज्ड इंटरवल 2 to 9। तो कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। देखो सबसे पहले ना एक रियल लाइन के ऊपर इनको रिप्रेजेंट कर लो, -3 देन 2 आएगा देन 7 आ जाएगा और देन 9 आ जाएगा। अब ए सेट कौन सा है आपके पास, -3 और 7 के बीच वाले सारे पॉइंट्स और ये दोनों भी इंक्लूडेड है। बी क्या है आपके पास 2 से लेके 9 तक, ठीक है। तो बाकी जो है सारा का सारा ये बी सेट हो गया आपका, ये ए हो गया। तो इस साइड पे क्या होगा, अप टू इन्फिनिटी जाएंगे तो इस साइड पे बी कॉम्प्लीमेंट आ गया आपका, और यहाँ से ए के बाद भी आपका जो है वो 2 के बाद जो है आपका सारा का सारा ये बी कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स, तो ए इंटरसेक्शन बी आप यहाँ से देख सकते हैं क्या आ रहा है आपके पास, 2 से लेके ये वाला सारा पोर्शन कॉमन है, ठीक है। तो इंक्लूड करेंगे 2 और 7 को, ये आपके पास इंटरसेक्शन आ गई। देन आपके पास पूछा है सेकंड पार्ट में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो ए यूनियन बी, ए और बी के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स, तो वो क्या बन रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है -3 ऑनवर्ड्स, ठीक है, इन्फिनिटी तक, और यहाँ से 9 से लेके, ठीक है ना। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, ओपन एट इन्फिनिटी ओपन एट 3 -3 यूनियन ओपन एट 9 इन्फिनिटी, ठीक है। देन थर्ड है आपके पास पूछा है a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी बताना है, यानी कि a के वो एलिमेंट्स जो b में नहीं आ रहे, तो वो कौन से हैं, डायग्राम से क्लियर है, -3 ओपन एट 2, ठीक है, 2 पर ओपन है ध्यान से, देन a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए में से बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स जो है वो निकाल देने हैं। तो ये सारा का सारा -3 to 7 आपके पास ए है, इसमें से बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स निकाल दो, तो आपके पास क्या बच गया, सिर्फ 2 और एक 7। डन। तो ये क्वेश्चन आप
ध्यान से कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स रिलेटेड टू दी कार्डिनल नंबर्स ऑफ दी सेट्स। देखो कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको यूज़ करके हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। तो ये तो चलो क्लियर ही होगा वैसे। देखो यहाँ पर ए सेट, यहाँ पर बी सेट, ए और बी। तो इसमें देखो ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या आ जाएंगे, एक बार हम क्या करेंगे, ये सारे के सारे ए सेट के एलिमेंट्स उठाते हैं, ठीक है। इसमें देन जो है ऐड करेंगे ये बी सेट के एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसमें जब ऐड किया तो ये सेंटर वाला पोर्शन देखो 2 बार ऐड हो गया, एक बार येलो में भी कलर किया, एक बार ग्रीन में भी, तो 2 बार ऐड हो गया। इट मीन्स कि इसको एक बार हमें एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर माइनस एन टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी इसीलिए किया, यानी कि एक बार जो है कॉमन शेडेड पोर्शन जो है वो एलिमिनेट कर दिया। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या बन गए आपके पास, यूनियन के एलिमेंट्स आ गए, तो ए यूनियन बी आ जाएगा आपके पास सारा, ठीक है। देन ए यूनियन बी आपके पास मीन्स कि क्या बन गया, देखो ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, और 1 टाइम आप क्या करोगे, कॉमन एलिमेंट्स एलिमिनेट कर दिए। अब देखो आपके पास 3 सेट्स के लिए हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये क्या होगा। देखो इसको हम समझते हैं थोड़ा डायग्राम की हेल्प से। आपके पास एक ए सेट, एक बी और एक सी, ठीक है, ए बी और सी। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी और सी ये तीनों आपने क्या कर दिए, ऐड कर दिए, ठीक है। जब ये आप एलिमेंट्स काउंट कर रहे हो, देखो ये जो पोर्शन है इतना, ये तो एक बार काउंट होगा, ये भी पोर्शन जो है वो एक बार काउंट होगा, ठीक है, और ये सारा पोर्शन भी जो है वो एक बार काउंट होगा। जबकि आपके पास जो है ये 2 बार काउंट हो जाएगा, ये भी 2 बार काउंट हो जाएगा, ये भी 2 बार, और जबकि ये 3 बार काउंट हो जाएगा, क्योंकि जो 2 सेट्स में कॉमन आ रहे हैं वो 2 बार काउंट हो रहे हैं, और ये पोर्शन जो है सेंटर वाला वो 3 सेट्स में आ रहा है, इसलिए 3 बार काउंट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब एक बार ए इंटरसेक्शन बी जो है माइनस कर दिया, यानी कि ए और बी का जो कॉमन पोर्शन था, ये जो 2 वाला नंबर है, एक बार माइनस कर दिया, तो ये एक टाइम प्रेजेंट रह जाएगा, यहाँ पर फिर एक आ जाएगा। फिर बी इंटरसेक्शन सी का भी जो है एक बार एलिमिनेट कर दिया, तो ये एक रह जाएगा। देन ए इंटरसेक्शन सी का जो है एलिमिनेट कर दिया, ये भी एक रह जाएगा। अब जब आपने इनको एलिमिनेट किया तो ये तीनों में एलिमिनेट हो गया सेंटर वाला पोर्शन। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार ऐड करना पड़ेगा। तो ये वाला पोर्शन जो है आपने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो ऐड कर दिया, ताकि ये सारा का सारा जो है ए यूनियन बी यूनियन सी के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो आपके पास आ जाए, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। तो ये क्या आ जाएगा, ए में से इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स निकाल दोगे, ये हमने पहले भी किया, और इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सिमेट्रिक डिफरेंस क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस 2 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो ये कैसे आया आपके पास, इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। आपके पास जो सिमेट्रिक डिफरेंस था, ये सारा पोर्शन ए माइनस बी का, और ये आपके पास बी माइनस ए था। तो अब देखो जब आपने ए सेट के एलिमेंट्स और बी सेट के एलिमेंट्स ऐड कर दिए, इसमें ए माइनस बी के भी चले गए, बी माइनस ए के भी चले गए, लेकिन क्या हुआ कि जब ए के ऐड किए एक बार ये कॉमन पोर्शन काउंट हो गया, जब बी के ऐड किए तो ये दूसरी बार भी काउंट हो गया। तो आपको क्या करना पड़ा कि ये जो कॉमन पोर्शन है वो 2 बार एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो जब आप ये एलिमिनेट कर दोगे,
यानी कि ये पोर्शन आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ क्या आ जाएगा, a माइनस बी और b माइनस ए के जो एलिमेंट्स हैं ये वाले सारे के सारे आपके पास बच जाएंगे। ठीक है, तो 2 बार इसको आपने क्या करना है, इलिमिनेट कर देना है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट में से ए के हटा दो, ए कॉम्प्लीमेंट के आ गए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें क्या आ जाएगा, सारा का सारा क्या बन जाएगा आपके पास, यूनिवर्सल सेट में से इंटरसेक्शन के एलिमेंट हटा दो। ठीक है, देन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट आएंगे, यूनिवर्सल सेट में से यूनियन के एलिमेंट्स जो हैं आप हटा दो। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर होगा। देन नेक्स्ट है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 स्पीक हिंदी, तो 250 कौन से हैं, हिंदी बोलने वाले, 200 जो हैं वो इंग्लिश बोलने वाले हैं। पूछे क्या है, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों बोलने वाले जो हैं आपने सॉल्व करने हैं। तो मीन्स कि आपके पास यूनिवर्सल सेट में 400 है, तो हिंदी वाले कितने हैं 250, इंग्लिश वाले गिवन है 200, हिंदी एंड इंग्लिश इंटरसेक्शन जो है वो सॉल्व करनी है। तो अभी अभी आपको एक रिजल्ट करवाया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच यूनियन ई, यानी कि यहाँ पर टोटल 400 है, तो यही आपका एच यूनियन ई हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच प्लस ई माइनस एच इंटरसेक्शन ई, तो ये आपके पास क्या आ गया, 400 इक्वल्स टू 250 प्लस 200 माइनस इंटरसेक्शन। तो देखो ये सॉल्व करने पर आपके पास आ जाएगा कुछ, दैट इज 50। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पहले आप खुद ट्राई करिएगा, ठीक है, अदरवाइज आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो देखो यूनिवर्सल सेट में 700 एलिमेंट्स हैं, ए में 200, बी में 300, इंटरसेक्शन में 100। तो पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये क्या बन जाएगा आपके पास, जब अलग अलग कॉम्प्लीमेंट हो तो वो यूनियन का होल कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से आपने यूनियन के एलिमेंट्स माइनस करने हैं ना, तो यहाँ पर यूनिवर्सल के तो 700 है, माइनस ए यूनियन बी में क्या आ जाएंगे, ए के एलिमेंट्स प्लस बी के एलिमेंट्स माइनस इंटरसेक्शन के। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 300। डन, नेक्स्ट चलते हैं। कहता इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट 10 बोथ क्रिकेट टेनिस, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। तो देखो इसको हम एक वेन डायग्राम की हेल्प से भी समझते हैं। आपके पास 65 पीपल का ग्रुप है जिसमें से कुछ क्रिकेट और कुछ टेनिस लाइक कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ए बी और सी लिख लेते हैं, ये कॉमन पोर्शन बी है। रुको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि इजीली दिख जाए। क्रिकेट टेनिस, यहाँ पर ए बी सी लिख लेते हैं। अब वो कहते हैं 40 लाइक क्रिकेट, तो क्रिकेट में देखो ए और बी पोर्शन आ रहा है, बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, क्रिकेट एंड टेनिस मीन्स ए प्लस बी प्लस सी, 10 दे रखा है।
जस्ट वेट, बोथ क्रिकेट एंड टेनिस गिवन है। एक मिनट, हाँ जी, ग्रुप ऑफ 65 पीपल। एक मिनट, यहाँ पर आ गया a+b+c 65। बोथ क्रिकेट एंड टेनिस मीन्स की कॉमन हो गए, तो b आ गया 10 आपके पास। तो उसने क्या पूछा है, टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, यानी कि सी में से बी हटा देना है। ठीक है, जस्ट वेट, आप इसको ऐसे ना करके, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे ए बी सी में, आप इसको इजी वे से करो। ठीक है, देखो आपके पास 65 पीपल है, डन। 40 उसमें से क्रिकेट वाले हैं, 10 बोथ एंड क्रिकेट वाले हैं, और पूछा है टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। ठीक है, टेनिस चाहिए लेकिन क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। तो देखो मैंने क्या किया, इसको ए, इसको बी और इसको सी लेट कर लिया। ठीक है, तो गिवन क्या है, a+b+c 65 गिवन है। उसके बाद आपके पास क्या है, ए और बी दिया गया है 40, क्योंकि 40 क्रिकेट लाइक करें, क्रिकेट में ए और बी आ रहा है। देन आपके पास बोथ यानी कि बी क्या है, वो 10 दे रखा है। ठीक है, अब ठीक है, तो ये थोड़ा रिप्रेजेंट करने में अब सही है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट, सिर्फ टेनिस खेल रहे हों और उसमें से क्रिकेट वाले जो हैं वो बाहर निकालने हैं। इट मीन्स कि आपको यहाँ पर सी की वैल्यू जो है वो निकालनी है पहले तो। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है आपके पास, बी आपके पास 10 दिया है, इधर पुट करो और ए आपके पास 30 आ जाएगा। देन ए और बी यहाँ पर पुट कर दो, ये 25 आ गया आपके पास। ठीक है, तो उसने पूछा था कि टेनिस कितने लाइक कर रहे हैं। अच्छा, पहले दो क्वेश्चन है, सॉरी, टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, इट मीन्स कि सी माइनस बी भी निकालना है। 25 माइनस 10 दैट इज 15। देन हाउ मैनी लाइक टेनिस, तो सिर्फ टेनिस पसंद करने वाले। ठीक है, टेनिस वाले में क्या आ गया, b+c आ गया, दोनों आ गए, तो बी में आ गए 10 और सी में आ गए 25। तो ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो क्वेश्चंस थे। देन नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं इन अ सिटी 30% पॉपुलेशन ट्रेवल बाय कार, 30% कार, 45% बाय बस, बस वाले 45, 15% बोथ, दोनों कॉमन 15। कार और बस निकालने यानी कि यूनियन के एलिमेंट्स निकालने हैं, तो इजी है। आपके पास कार वाले हैं 30%, फिर बस वाले कितने हैं 45%, और बोथ कार एंड बस वाले कितने हैं 15, और कार यूनियन बस निकालनी है, तो 30 + 45 - 15 दैट इज 60। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। देन आपके पास नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपके पास दो सेट है P एंड Q, तो P क्रॉस की Q जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें एलिमेंट्स आएंगे कुछ PQ टाइप के, वेयर P बिलोंग्स टू P एंड Q बिलोंग्स टू Q, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट आएगा, इनको ऑर्डर्ड पेयर्स बोला जाता है। अगर P या Q में से कोई एक भी नल सेट है, इफ ईदर ऑफ देम इज अ नल सेट, तो P क्रॉस Q भी क्या आ जाएगा, एम्प्टी,
दैट इज़ 5। सपोज आपके पास एग्जाम्पल है ए सेट में A1 A2 है, बी में B1 2 3 और 4 तक एलिमेंट्स है, तो A क्रॉस B क्या आ जाएगा, A1 B1 A1 B2 A1 B3। तो A1 का हर एक एलिमेंट के साथ पहले पेयर बना दिया A1 B4 तक, फिर A2 का हर एक एलिमेंट के साथ A2 B1 A2 B2 A2 B3 और A2 B4। तो इसमें नोट करने वाली बात क्या है, जो कि फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट का है ऑर्डर पेयर में, और सेकंड जो एलिमेंट है वो सेकंड सेट का होता है। ठीक है, तो जैसे अब देखो A क्रॉस B है, उसमें जो है ए बी टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, वेयर ए बिलोंग कर रहा होगा ए को और बी बिलोंग कर रहा होगा बी को। तो इनको बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, सिमिलरली 3 सेट्स का भी क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है, यानी कि उसमें ए बी सी टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, जिसमें ए का होगा, बी का होगा और सी जो है वो सी सेट को बिलोंग कर रहा होगा। तो इनको हम क्या कह रहे हैं, ट्रिपलेट्स। ठीक है, डन। ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए इसमें कुछ बातें हैं नोट करने वाली, कि दो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो उनको हम इक्वल कब कहेंगे, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स इक्वल होंगे और सेकंड एलिमेंट्स इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ए सेट है, उसमें आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई टाइप, एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी है। सिमिलरली आपके पास एक बी सेट है जिसमें ए बी टाइप एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ए जो है, जस्ट वेट, यहाँ पर ए क्रॉस बी। ठीक है, और यहाँ पर हम चलो इसका थोड़ा नेम रख लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर सी क्रॉस बी कर देते हैं। ठीक है, तो ये ए जो है ए में से आएगा और बी जो है बी में से आएगा। तो अब देखो कि ये दो सेट्स इक्वल कब होंगे, जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड सेकंड के इक्वल। अगर एक्स जो है ए के इक्वल हो जाए, वाई जो है अगर बी के इक्वल हो जाए, तो ये इक्वल हो जाएंगे। अब कहते हैं कि अगर ए सेट में पी एलिमेंट्स पड़े हैं, बी सेट में अगर आपके पास क्यू एलिमेंट्स पड़े हैं, ठीक है, तो ए क्रॉस बी में कितने होंगे, पी इंटू क्यू एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल कि ए सेट में आपके पास ये एलिमेंट्स पड़े हैं, बी सेट में आपके पास ये एलिमेंट्स पड़े हैं, तो अब ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो टोटल ए क्रॉस बी में 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर कहते हैं ए और बी अगर नॉन एम्प्टी सेट्स हैं एंड इधर ए और बी इनफाइनाइट, तो सेम ए क्रॉस बी होगा, यानी कि अगर ए और बी नॉन एम्प्टी है तो ए क्रॉस बी भी नॉन एम्प्टी, अगर ए और बी में से कोई एक इनफाइनाइट है तो ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, देन इन जनरल क्या है, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। ए क्रॉस बी में जो है पहले ए के एलिमेंट्स और दूसरा एलिमेंट बी का होगा, बी क्रॉस ए में पहले बी का और दूसरा एलिमेंट ए का होगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको सारा क्लियर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए में एलिमेंट्स 4 है, बी में 3 है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी में 24 है, तो सी में एलिमेंट्स निकालने हैं। तो अभी किया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी किसके इक्वल होगा, जितने ए में है मल्टीप्लाई बी में और सी में। तो 24 गिवन है, 4 इंटू 3 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, तो ये 2 आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। इसमें है कि ए सेट में 3 एलिमेंट हैं, बी में 2 एलिमेंट हैं और ऑर्डर्ड पेयर x1 y2 z1 ए क्रॉस बी के हैं। तो कहते हैं फाइंड ए एंड बी, ए बी सेट फाइंड आउट करो। तो अभी आपको बताया कि ए में देखो 3 एलिमेंट उन्होंने बोला है, तो x y और z ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, तो ये x y z लिख दिए, ए में आ गए। बी में 2 ही एलिमेंट हैं, तो इसमें देखो सेकंड एलिमेंट बी का होगा 1 2 और 1 गिवन है, इट मीन्स कि डिस्टिंक्ट में 1 और 2 आ जाएगा, तो ये ए और बी सेट आ गए।
देन कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पर। ए क्रॉस बी यूनियन सी करो या ए क्रॉस बी देन यूनियन ए क्रॉस सी करो, इक्वल होगा। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी करो देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी करो, इक्वल होगा। ए क्रॉस बी माइनस सी करो या ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी कर दो, ठीक है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन एस क्रॉस टी कर दो या ए इंटरसेक्शन एस क्रॉस बी इंटरसेक्शन टी कर दो, इक्वल होगा। अगर ए सबसेट है बी का तो ए क्रॉस सी सबसेट होगा बी क्रॉस सी का। तो ये जितने भी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं ये आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट के माइंड में रखने। देन इम्पॉर्टेंट है, कहते हैं अगर ए क्रॉस ए और बी दो सेट्स हैं, ठीक है, दोनों में n एलिमेंट्स हैं, कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं आपने, तो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में n स्क्वायर एलिमेंट्स जो हैं वो कॉमन होंगे, ठीक है। इट मीन्स क्या है कि अगर देखो ए क्रॉस बी एंड मतलब इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, इसमें आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं। तो आपने क्या करना है, ए और बी में देखना है अगर n एलिमेंट्स कॉमन है तो इनमें क्या आ जाएगा, n स्क्वायर कॉमन हो जाएंगे। अब देखो एग्जाम्पल से कि ए में 1 2 3 है, बी में आपके पास 2 3 4 है, तो दोनों में कितने एलिमेंट्स कॉमन हैं, n एलिमेंट्स देखो कितने कॉमन है, 2 एलिमेंट्स कॉमन है। तो मैं आपसे पूछूं कि a क्रॉस बी इंटरसेक्शन b क्रॉस a में कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे, तो वो क्या बन जाएगा, n स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर दैट इज 4। देन फिर कहते हैं a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस e इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू b, ठीक है। तो ये इक्वल कब होगा, जब ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए क्रॉस ए होगा, यानी कि ए और बी इक्वल होंगे, या फिर कहो कि बी क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस बी होगा, ठीक है। मीन्स ए और बी इक्वल होने चाहिए। देन नेक्स्ट है कि आपके पास ए सेट है, तो इसमें देखो एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, 3 और 2, बी में 2 4 है, सी में 4 5, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। पहले तो बी इंटरसेक्शन सी देखते हैं, इसमें कॉमन आ रहा है 4, ठीक है। फिर ए में कौन कौन से एलिमेंट आए, 3 और 2, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या बन जाएगा, 4 और 3 का, सॉरी पहले ए के एलिमेंट आने हैं, जस्ट वेट, पहले आपके पास ए के एलिमेंट 3 और 4 आ जाएगा, देन 2 और 4 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, ये पहले खुद ट्राई करिएगा वीडियो पॉज करके, फिर आप इसका आंसर जो है चेक कर सकते हैं। ए और बी सेट है, उसमें m और n एलिमेंट्स गिवन है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए इज 56 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी। तो देखो ए में ए के नंबर ऑफ सबसेट्स क्या बनेंगे, 2 रेज टू पावर m, क्योंकि m एलिमेंट्स हैं। बी में कितने बनेंगे, 2 रेज टू पावर n बन जाएंगे। तो कंडीशन क्या है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए इज 56 मोर देन बी, ठीक है। ए में 56 ज़्यादा है बी से, तो 2 पावर m क्या बन गई, 2 पावर n प्लस 56। अब इसको सॉल्व कर लो, ये बन जाएगा, इसमें से 2 पावर n कॉमन आ गया, m माइनस n माइनस 1 हो गया। 56 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 इंटू 7, और फर्दर 7 को क्या लिख सकते हो, 2 पावर 3 माइनस 1, ताकि हम इक्वेट कर पाएँ। तो इस साइड 2 पावर n, 2 पावर m माइनस n माइनस 1 है, इक्वेट करने पर जो है n जो है वो 3 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, और m माइनस n भी आपके पास 3 आ गया। इट मीन्स m क्या आ गया आपके पास, 6 आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। तो आज की क्लास यहीं तक, और इससे आपका जो सेट टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।